बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पर है। 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की। स्टेटमेंट से पहले हम चंद एक टर्म की तारीफ करेंगे। उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सिस्टम है, उसके बाद हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है, फिर मोमेंटम है। उसके बाद हम करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सिस्टम। सिस्टम क्या, हमारे पास ग्रुप ऑफ बॉडी विथ इन सर्टेन बाउंड्रीज। हमारे पास क्या है, एक खास किस्म की बाउंड्री है, मतलब सर्टेन बाउंड्रीज है, उनमें ग्रुप ऑफ बॉडीज होंगी, उसे क्या कहेंगे, हम सिस्टम कहेंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो अलग थलग हो, मतलब उस पर एक्सटर्नली फोर्स एक्ट ना करे, मतलब बरूनी कोई फोर्स उसमें एक्ट ना करे, उसे क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ द इंटरेक्टिंग बॉडीज़। मतलब क्या है, एक ग्रुप है इंटरेक्टिंग बॉडी का, मतलब जो बॉडीज़ अपने आप को अट्रैक्ट कर रही हैं, मतलब इंटरनली फोर्स एक दूसरे पर एक्ट कर रही हैं, एक्सटर्नली फोर्स उस पर कोई एक्ट नहीं कर रही। ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, मतलब उन पर क्या एक्सटर्नल फोर्स कोई एक्ट नहीं कर रही, इसे क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, उस सिस्टम को क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड टर्म है, हमारे पास मोमेंटम। थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास, मतलब ज़र्ब करना हमने मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी और मास का हासिले ज़रब को क्या कहेंगे, लीनियर मोमेंटम। ये हमारे पास क्या, लीनियर मोमेंटम मीन एक स्ट्रेट लाइन में, जो हम आगे हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे उसमें हमारे पास क्या, दो ऑब्जेक्ट लेंगे जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, P इक्वल mv, क्योंकि हमने डेफिनेशन में कहा कि मास और वेलोसिटी का हासिल ज़रब को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। इनका यूनिट क्या बनता है हमारे पास, मास का यूनिट क्या है, ऐसा ही kg, और वेलोसिटी का क्या, मीटर पर सेकंड। उसके बाद हम अब डिफाइन करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। सबसे पहले कंजर्वेशन का मतलब है कि जो इनिशियल चीज़ है ना, इनिशियल मोमेंटम, यहाँ मोमेंटम डिस्कस करें, वो किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। कंजर्वेशन मीन इनिशियल चीज़ फाइनल के बराबर होगी। इसमें मोमेंटम है तो कहेंगे हम इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। यही हमने प्रूव करना है। एक तो डेफिनेशन है ये हमारे पास, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। ये एक डेफिनेशन इसकी है। और दूसरी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम ऑफ टू आर मोर देन टू अट्रैक्टिंग बॉडी रिमेन कॉन्स्टेंट। मतलब क्या, दो या दो से ज़्यादा बॉडी, जितनी भी बॉडी मतलब दो होंगी या दो से ज़्यादा होंगी, उनका मोमेंटम क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट रहेगा। इसको क्या कहेंगे हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, हमारे पास क्या है, दो स्फेयर और मास है। दो स्फेयर, एक स्फेयर ये है, एक स्फेयर ये है। इसका मास क्या है, m1 है, m1 क्या देते हैं इसको। इसका मास क्या है, m2 है। ये m2 है हमारे पास, 2 सही है। ये हमारे, हमने क्या सपोज किया, दो स्फेयर और मासेस सपोज किया है, एक का मास m1 है, एक का मास m2। पीछे हमने देखा का वेट और मास में कि मास हमेशा चेंज नहीं होता, क्योंकि ये ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, लिहाजा मासेस सेम रहेंगे, इनकी वेलोसिटी यहाँ पे इंटरचेंजिंग होंगी। हमारे पास क्या, मास m1 है, वो वेलोसिटी u1 से हरकत कर रहा है, ठीक है। और मास m2 है, इसकी वेलोसिटी क्या है हमारे पास, u2 है। अभी ये दोनों मास जो अभी टकराए नहीं, इनके दरमियान कोलिजन नहीं हुई है। आफ्टर सम टाइम, मतलब क्या है, मास u1, इसकी वेलोसिटी क्या है, ग्रेटर देन है u2 से। अगर इसकी वेलोसिटी u1 ग्रेटर है तो क्या है, u2 लेस है, ठीक होगा। तो क्या करेगा, मास m1 कलाइड करेगा, m1 कलाइड किससे करेगा, m2 से कलाइड करेगा, तो क्या होगा, मासेस सेम रहेंगे, क्योंकि ये ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करते। मास m1 वैसे ही है, इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएंगी। मास m1 वैसे ही है, इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी, और
मास m2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी। अच्छा, हम देखते हैं कि इनिशियल मोमेंट ऑफ मास m1, मतलब अभी जब कोलिजन नहीं हुई तो क्या इसका इनिशियल मोमेंटम क्या था, मास क्या हमारे पास m1 है, ठीक है। उसका मतलब इनिशियल मोमेंटम क्या है, मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मतलब मास m1 का क्या इनिशियल मोमेंटम है m1 है और u1 है, और मास m2 का क्या हमारे पास इनिशियल मोमेंटम m2 और u2 है। ये वो मोमेंटम है जब अभी कोलिजन, जब स्फीयर और मासिस के दरमियान क्या कोलिजन नहीं हुई है। टोटल मोमेंटम क्या है, इनिशियल हमारे पास क्या है m1 u1 प्लस m2 u2, दोनों को ऐड किया हमारे पास क्या है, ये बिफोर कोलिजन इनिशियल मोमेंटम है हमारे पास। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आफ्टर कोलिजन क्या होगा। आफ्टर कोलिजन मासिस तो सेम रहेंगे, इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। क्या न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक क्या करेगा, जब क्या है m1 ने स्टार्टिंग में पीछे हमने देखा था m1 ने फोर्स एक्सर्ट की m2 पे, वो क्या किया, उसने एक्शन किया था न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक, और m2 क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, m2 एक्ट करेगा फोर्स m1 पे, ये क्या होगा, रिएक्शन करेगा, ठीक हो गया। जब ये होगा मतलब आफ्टर कोलिजन तो क्या होगी, मास m1 क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 हो जाएगी, और मास m2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 होगी। मासेस सेम रहेंगे क्योंकि मास डिपेंड नहीं करता, ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, लिहाजा मासेस सेम रहेगा। टोटल मोमेंटम हमारा क्या आफ्टर कोलिजन हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2, ये हमारे पास क्या है आफ्टर कोलिजन। हमने डेफिनेशन में डिफाइन किया था कि इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम हमने पीछे देखा, पिछली स्लाइड में देखा है कि m1 u1 प्लस m2 u2 है, और फाइनल मोमेंटम किसके बराबर है, m1 v1 प्लस m2 v2, यही हमने ड्राइव करना था। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। हमारे पास क्या है, कंसीडर सिस्टम ऑफ गन एंड बोल्ट। हमारे पास क्या है, एक सिस्टम है गन और बोल्ट का। बिफोर द फायरिंग, मतलब अभी बुल्ट को फायर नहीं किया है तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बुल्ट एज वेल एज द गन वाज जीरो, मतलब वेलोसिटी ऑफ बुल्ट और गन की वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, जीरो होगी। द टोटल मोमेंटम ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट वाज आल्सो जीरो, मतलब क्या है, गन और बुल्ट का टोटल मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि अभी हमने इसको बुल्ट को फायर नहीं किया, मतलब बुल्ट क्या रेस्ट में है, ठीक होगा। तो इसका टोटल मोमेंटम क्या होगा हमारे पास, बिफोर फायरिंग, फायरिंग से पहले, मतलब इसका टोटल मोमेंटम है ज़ीरो। ये हमारे पास क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर द फायरिंग द बुल्ट इज़ ज़ीरो। अच्छा, जब हम इसको क्या करेंगे, फायर कर देंगे तो क्या होगा हमारे पास, क्या है, इसके मोमेंटम में तब्दीली आएगी। हमारे पास क्या होगा कि जो हमने बुल्ट फायर की उसका मास क्या हमारे पास m है, और उसकी वेलोसिटी क्या हमारे पास v है। आफ्टर फायरिंग की बात हो रही है अब। और को हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है, गन, गन का मास m है और उसकी वेलोसिटी क्या हमारे पास v है। जब क्या किया हमने, फायर कर दिया है बुल्ट को, तो क्या हो गया, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग हमारे पास किसके बराबर हो गया, कैपिटल M कैपिटल V प्लस स्मॉल m स्मॉल v। ये वो मोमेंटम है हमने जब क्या किया, बुलेट को फायर कर दिया है। तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम जब हमने बुलेट को फायर नहीं किया, मतलब वो क्या होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। मतलब क्या है, ज़ीरो इज इक्वल, आफ्टर मोमेंटम हमारे पास क्या है, फायर करने का m कैपिटल V प्लस स्मॉल m स्मॉल v। ये कैपिटल M जो है ना वो गन का मास, ये कैपिटल V भी गन की वेलोसिटी है। ये स्मॉल m बुलेट की वेलोसिटी है, मास है। स्मॉल m बुलेट का मास है और स्मॉल v हमारे पास किसकी वेलोसिटी है, बुलेट की वेलोसिटी है। अब देखते हैं हमारे पास क्या, हमने इस क्वेश्चन को रीअरेंज किया है, कैपिटल M प्लस कैपिटल M कैपिटल V प्लस कैपिटल स्मॉल m प्लस स्मॉल v इक्वल ज़ीरो। उसके बाद हमारे पास क्या है कि लेफ़्ट साइड में हमारे पास क्या है, m प्लस v, स्मॉल जो हमारे पास m है और v है वो राइट पे साइड पे जंप करेंगे तो हमारे पास क्या है, प्लस में, तो वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव में हो जाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास क्या है,
कैपिटल एम कैपिटल वी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो इधर आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास ये इक्वेशन इसको ए का नाम देते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास क्या है कि वेलोसिटी ऑफ गन इज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ बोल्ट। मतलब क्या है, गन की वेलोसिटी बोल्ट की वेलोसिटी के मुखालफ होगी, मतलब ऑपोजिट होगी। ये कैपिटल वी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ गन। ये हमारे पास स्मॉल वी क्या, वेलोसिटी ऑफ बोल्ट। ये नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ बोल्ट एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो।